जितेश मेरे भाई बात मत कर। ठीक है, तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की जो हमारी क्लास है भाई, वो क्लास ये है, क्वेश्चन नंबर 8 में करवा रहा हूँ कि a इज इक्वल टू 1 tan अल्फा माइनस tan अल्फा और 1। यहाँ हमें ये प्रूव करके दिखाना है भाई, ये प्रूव करना है कि एक का ट्रांसपोज यानी एक का परिवर्त और a इनवर्स, जो इनवर्स दिया गया है व्युत्क्रमणीय, ठीक है भाई। तो देखो हमें ये प्रूव करके दिखाना है। अगर हमें इसको प्रूव करना है तो हमें दो चीज निकालनी पड़ेंगी भाई। एक तो a की पावर t चाहिए भाई। क्या चाहिए हमें? a की पावर t का मतलब है एक का ट्रांसपोज चाहिए, एक का परिवर्त चाहिए, और एक हमें चाहिए a इनवर्स। a इनवर्स का मतलब क्या हुआ कि हमें व्युत्क्रमणीय अवयव चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका a इनवर्स कैसे निकालें भाई। ठीक है, तो चलो a इनवर्स के लिए सबसे पहले आपको सहखंड निकालना पड़ेगा भाई। क्या निकालना पड़ेगा? सहखंड निकालना पड़ेगा। देखो F11 यानी जो पहला अवयव है उसका सहखंड, तो उसका सहखंड कैसे आएगा देखना भाई। एक छोटी सारणिक बनाओ, ये लो भाई। इसका डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा कि डायरेक्ट हमें क्या करना है। देखो एक छोटी सारणिक बनाओ। अब इसके अंदर छोटी सारणिक का कोई काम ही नहीं है भाई। सर क्यों नहीं है? देखो हमें इस अवयव का सहखंड निकालना है, तो इसकी पंक्ति हटाओ, इसका कॉलम हटाओ, तो यही तो बचेगा भाई। देखो इस अवयव का सहखंड निकालना है, तो ये इसकी पंक्ति हो गई, ये इसका कॉलम हो गया, तो बाकी बच क्या गया? बाकी एक बच गया, यानी F11 की वैल्यू हो गई 1। उसके बाद F12, तो बाहर प्लस आएगा या माइनस आएगा भाई? गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। हेमंत यादव, बनीता, सचिन, मनीषा, चलो बहुत सारे विद्यार्थी आ गए भाई। F12 की बात करें तो बाहर माइनस आने वाला है सर, इसके लिए F12 इस अवयव का सहखंड होगा, तो इसकी पंक्ति हटाओ, ये इसकी पंक्ति हो गई, इसका कॉलम हटाओ, यानी ये पंक्ति हट गई, ये कॉलम बच गया, तो यही तो बच गया। तो बाहर माइनस tan अल्फा और बाहर माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी प्लस tan अल्फा हो गया भाई। उसके अलावा F21 की बात कर लें भाई। किसकी बात कर लें? F21 यानी इस एलिमेंट का सहखंड, तो 2 और 1 3, यानी माइनस आने वाला है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो क्या आएगा भाई? यहाँ पे आ जाएगा tan अल्फा। उसके बाद F22 की बात करें, तो F22 की बात करें तो इस अवयव का इसको हटा दो, इसको हटा दो, यानी ये आ गया भाई। ठीक है, ये हमारे पास सहखंड आ गए हैं, यानी F11, F12, F21, F22। अब सहखंडों का हमें एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट एक के लिए हमें सहखंडों का एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा भाई। तो मैट्रिक्स बनाओ। 1 tan अल्फा, ये लो भाई, 1 tan अल्फा। उसके अलावा माइनस tan अल्फा 1, तो माइनस tan अल्फा माइनस tan अल्फा और फिर 1 हो गया भाई। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसका ट्रांसपोज, तभी तो एडजॉइंट ए आएगा भाई। दीपक हुड्डा, गुड मॉर्निंग भाई। देखो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, यानी जो आपके पास मैट्रिक्स आया है इसका ट्रांसपोज करना है, परिवर्त करना है। परिवर्त का मतलब पंक्ति को कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो देखो क्या आएगा? 1, उसके बाद आ गया tan अल्फा, फिर माइनस tan अल्फा और फिर आ गया 1। ठीक है, यानी ये हमारे पास एडजॉइंट एक का मान आ गया भाई। ठीक है, अब आगे से आपको क्या करना है? मान लीजिए आप नेवी एयरफोर्स का एग्जाम देने गए हो, तो वहाँ ऐसा थोड़ी न करेंगे कि F11, F12, F21, F22, F23, तो ऐसे नहीं करना है, आपको डायरेक्ट निकालना है। अगर इसका आपको एडजॉइंट निकालना हो और डायरेक्ट निकालना हो, तो डायरेक्ट देखो कैसे निकालोगे। ADJ, एडजॉइंट ए, मैं डायरेक्ट निकालना बता रहा हूँ, डायरेक्ट निकालना बता रहा हूँ। देखो ये है ना, ये इनको आपस में चेंज कर लो भाई, इनको आपस में बदल दो।
यानी जो ये तिरछा तीर का निशान लगा रखा है, इनको आपस में बदल दो। सर इनको आपस में बदलने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा? बताओ कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा भाई। सर एक, इधर भी एक, हो गया। जैसा ये है वैसा का वैसा लिख दो भाई, हमें बदलना कुछ नहीं है, जैसा है वैसा लिख दो। यानी यहाँ tan अल्फा है तो tan अल्फा रहने दो, यहाँ tan अल्फा है किसका? माइनस का। देखो सिर्फ आपको क्या करना है कि जो ऐसे लाइन है ना उनको तो आपस में इंटरचेंज करना है, बदलना है, और जो ऐसे लाइन है उनका सिर्फ चिन्ह बदलना है, उनको नहीं बदलना है, उनका सिर्फ साइन बदलना है, चिन्ह को बदलना है। यानी ये देखो ये किसका है? प्लस का, तो ये तो हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का। और यही आपका एडजॉइंट आता है, आप चेक कर सकते हो एग्जाम्पल से। सर कैप क्यों लगा? अरे ऐसे ही लगा ली भाई। देखो अच्छा एक बात और कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये आ गया 1 2 3 4, मैंने कहा कि इसका एडजॉइंट निकाल लो, तो इसका एडजॉइंट आप आसानी से डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? देखो एडजॉइंट A इज इक्वल टू, क्या करना बताया मैंने, ये जो है ना ये इनको आपस में बदल दो, इंटरचेंज कर दो, आपस में बदल दो। तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, मतलब 4 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया, हो गया इंटरचेंज। इन दोनों को सेम रखना है, जैसा है वैसा रहने दो। मतलब यहाँ 2 है, 2 रहने दो, यहाँ 3 है, यहाँ 3 रहने दो। फिर से बता रहा हूँ क्या किया मैंने, कि जो ये है ना इनको आपस में बदलना है। 3 गुणा 3 का भी मैं डायरेक्ट मेथड बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। अगर अभी बता दिया तो फिर तुम ये तरीका भूल जाओगे। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आंसर को कैसे चेक करते हैं। नेवी एयरफोर्स में यदि कोई क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। इनको आपस में इंटरचेंज करना है, ये 2 गुणा 2 के लिए सीख लो। इनको आपस में इंटरचेंज करना है, बदलना है। तो देखो 4 यहाँ 1 यहाँ, हो गया। इन दोनों को जैसे हैं सेम रखना है। ये लो 2 यहाँ था, 2 रहने दो, 3 यहाँ था, सिर्फ इनका चिन्ह बदलना है, साइन बदलना है। यानी ये भी माइनस का और ये भी किसका? माइनस का। तो ये इसका एडजॉइंट आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा? इसका एडजॉइंट। तो समझ में आ गया होगा। इन दोनों को चेंज करना है और इन दोनों को चेंज नहीं करना है, सिर्फ इनका चिन्ह बदलना है। ऐसा करने से एडजॉइंट A की वैल्यू आ जाती है। ये हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मेथड था भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास एडजॉइंट A आ गया। हमें अगर इस क्वेश्चन को प्रूव करना है तो A इनवर्स चाहिए और A की पावर T चाहिए। तो A इनवर्स, अब A इनवर्स का फॉर्मूला बता दो क्या होता है। सर A इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ A, यानी हमें वैल्यू चाहिए सर आप नेवी एयरफोर्स में क्यों नहीं गए? मैंने एक दिन पहले भी डिस्कस किया था कि मैंने अपनी लाइफ में कोई एग्जाम दिया नहीं, क्योंकि मैं कभी गया ही नहीं और ना मेरे को इतनी नॉलेज थी, ना किसी को मेरे को बताया कि नेवी एयरफोर्स में ऐसे जाना है। 1-2 बार मैंने फॉर्म भरे थे, वो गुजरात में आया सेंटर, जामनगर गुजरात में, वहाँ पे मैं गया नहीं, इसलिए पेपर तो कोई दिया ही नहीं। तो नेवी एयरफोर्स में जाएंगे कहाँ से? अब आपको हर चीज़ बताई जाती है, कब आपको फॉर्म भरना है, कितना पढ़ना है। हमारे टाइम में हमें किसी ने कुछ बताया ही नहीं, बस ये सोचते थे मैथ साइंस ले लो, और मैथ साइंस भी बहुत बड़ी समझते थे तब तो। अब तो एक नॉर्मल चीज़ हो गई, ठीक है। तो 1/mod A इंटू एडजॉइंट A। देखो एडजॉइंट A इनवर्स दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। A इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod A। mod A का मतलब इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू देखो यहाँ निकाल देता हूँ। अगर इसको आप डिटरमिनेंट मानोगे और इसका मान निकालना हो तो 2 गुणा 2 का, तो आपको बिल्कुल सिंपल सा आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसका गुणा इससे करोगे सर 1, बीच में माइनस, इसका गुणा इससे करोगे तो सर -tan स्क्वायर अल्फा आएगा, माइनस होने के कारण +tan स्क्वायर अल्फा, और 1 + tan स्क्वायर अल्फा क्या होता है? sec स्क्वायर अल्फा भाई, ठीक है भाई। 1 + tan स्क्वायर अल्फा फॉर्मूला पढ़ा है हमने कि सर tan स्क्वायर अल्फा होता है। तो देखो यहाँ पे तो हो गया
sec स्क्वायर अल्फा इंटू एडज्वाइंट ए। एडज्वाइंट ए क्या है? एडज्वाइंट ए आपके पास है 1 माइनस टेन अल्फा, उसके बाद टेन अल्फा और फिर है 1/। ठीक है, ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आई है। अच्छा, ए इनवर्स की वैल्यू आई है तो मैं थोड़ा ना इसको सोल्व भी कर देता हूँ भाई। सोल्व का मतलब है कि जो सेक स्क्वायर अल्फा है ना, इसका मल्टीप्लाई मैं अंदर भी कर देता हूँ। अच्छा, सेक स्क्वायर अल्फा को देखो 1 अपॉन सेक स्क्वायर अल्फा है, तो क्या मैं इसको कोस स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ? सर बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। तो देखो ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो क्या आई हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई जब इससे करोगे तो क्या यहाँ मैं कोस स्क्वायर अल्फा लिख दूँ? भाई क्यों लिख दें? 1 अपॉन सेक, ये आपने 9th 10th में पढ़ा था कि 1 अपॉन सेक है वो कोस के बराबर होता है। तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर अल्फा यानी कोस स्क्वायर अल्फा, और कोस स्क्वायर अल्फा का मल्टीप्लाई जब 1 से करोगे तो कोस स्क्वायर अल्फा माइनस टेन अल्फा। समझना भाई, माइनस टेन अल्फा मतलब माइनस साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा कह सकता हूं। अरे टेन क्या होता है? टेन साइन अपॉन कोस ही तो होता है भाई। तो टेन का मतलब है साइन अल्फा अपॉन में कोस अल्फा, ये मैंने लिख दिया है भाई। इसका मल्टीप्लाई जब इससे करोगे, और इसका मतलब क्या है? कोस स्क्वायर अल्फा। इनको काट दिया तो क्या बचा? माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, यानी माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। मल्टीप्लाई सबको आता है भाई। जब इसका मल्टीप्लाई जब इससे करोगे तो फिर से यही आएगा, यानी हमारे पास फिर पॉजिटिव साइन अल्फा कोस अल्फा आने वाला है। और उसके बाद जब इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर अल्फा, और उसको हम क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर अल्फा। ये हमारे पास आ गया। ये किसकी वैल्यू आई है? ये ए इनवर्स की वैल्यू आई है। देखो हमें इसके बराबर ये सिद्ध करके दिखाना है, तो मेरे पास ए इनवर्स की वैल्यू तो आ गई। अब ए की पावर टी भी तो चाहिए भाई। ए की पावर टी का मतलब है कि जो आपको मैट्रिक्स ए दिया गया है उसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज मतलब उसका परिवर्त निकालना है, तो यही तो है। इसका परिवर्त का मतलब है पंक्ति को कन्वर्ट करना है कॉलम के अंदर। कर दो भाई। तो 1 टेन अल्फा, इसको रखोगे तो माइनस टेन अल्फा, माइनस टेन अल्फा और क्या हो गया? 1 हो गया। ये हमारे पास आ गया है ए की पावर टी। मतलब आपके पास ए की पावर टी की वैल्यू आ गई, आपके पास ए इनवर्स आ गया। अब आपको सिर्फ एक ही काम करना है। सर क्या करना है भाई? ए की पावर टी का मल्टीप्लाई ए इनवर्स से करोगे। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ये आना चाहिए, और यही हमें सिद्ध करके दिखाना है भाई। ठीक है, चलो तो अब इधर का जो है इसको मैं मिटा देता हूं भाई। चलो, ए इनवर्स और ए की पावर टी। तो देखो LHS लेके चलूंगा अब मैं इसका। देखो यहां से दिखाई दे रहा है, यानी LHS। LHS की यदि हम बात करें तो ए की पावर टी यानी ए का ट्रांसपोज और ए इनवर्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान रखना, बाहर आगे जो ए की पावर टी है तो पहले ए की पावर टी लिखोगे भाई। तो ए की पावर टी मतलब पहले ये लिखना है भाई। तो लिखो, तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस टेन अल्फा, फिर टेन अल्फा, उसके बाद आ गया 1। ठीक है, ये तो हमारे पास है ए की पावर टी की वैल्यू। इसका हमें मल्टीप्लाई करना है। किससे करना मल्टीप्लाई? ए इनवर्स से। और ए इनवर्स क्या आया हमारे पास? ए इनवर्स आया कोस स्क्वायर अल्फा माइनस, उसके बाद है माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, उसके बाद यहां है साइन अल्फा कोस अल्फा, और फिर है कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमें ये लेके आना है भाई। तो टेस्ट करते हैं सर, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई सबको आता है।
मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई की यदि बात करें तो पंक्ति का मल्टीप्लाई कॉलम से होता है, यानी इस पंक्ति का पहले कॉलम से होगा फिर दूसरे कॉलम से होगा। तो देख लेते हैं भाई मल्टीप्लाई करके। इसको उठाओ यहाँ रखो तो यहाँ 1 आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, यानी यहाँ पे आ गया -10 अल्फा। मल्टीप्लाई करो, इसका इसके साथ करोगे कोस स्क्वायर अल्फा। इसका मल्टीप्लाई जब आप इससे करोगे तो देखो मैं लिख ही देता हूं भाई, -10 अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा। बाद में मैं एक स्टेप और बढ़ा दूंगा। ये हमारे पास आ गया भाई, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई इनसे कर दिया, अब इसको भी मिटाओ, यहां से इनका कोई काम नहीं है। हो गया भाई। अब इसका जब सेकंड कॉलम से करोगे तो इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो सर एक तो माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो -10 अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है भाई, ये हमारे पास आ गया। अब इनको मिटाओ, ये लो सर मिटा दिया। दूसरी रो को उठाओ और यहां रखो, इसको उठा के जब ऐसे रखोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा 10 अल्फा और यहां पे क्या आ जाएगा 1। फिर से पहले कॉलम से मल्टीप्लाई फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई। वीके मैथ का टेस्ट कर लिया क्या तूने? इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या आ जाएगा 10 अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या आने वाला है भाई, फिर प्लस में आ जाएगा साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो -10 अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो प्लस में कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, चलो अब इस स्टेप में हमारा आंसर हो सकता है आ जाए, लेकिन आएगा नेक्स्ट स्टेप में तो बिल्कुल सिंपल सा है। अब आप समझ रहे हैं, देखो यहाँ पे है कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है सर, ये लो कोस स्क्वायर अल्फा माइनस, देखो मेरी बात को समझना भाई, यहाँ साइन अल्फा है, साइन अल्फा, ये जो 10 अल्फा है इसको मैं साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा लिखूंगा। तो देखो कोस अल्फा से ये कोस अल्फा कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? तो यहाँ साइन अल्फा यानी हमारे पास आने वाला है साइन स्क्वायर अल्फा। भाई मेरी बात समझना, देखो माइनस इस 10 की जगह मैं क्या लिखूंगा सर, 10 की जगह साइन अल्फा अपॉन में कोस अल्फा लिख दो, यानी साइन अपॉन कोस लिख दो, फिर साइन अल्फा कोस अल्फा पीछे है, ये लो भाई साइन अल्फा कोस अल्फा, ये कोस अल्फा से कोस अल्फा कट जाएगा तो माइनस, ये लो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बच गया। यहां से देखो यहां पे ठीक है भाई, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, यहां समझना, फिर माइनस इस 10 की जगह साइन अपॉन कोस अल्फा लिखोगे तो कोस अल्फा से ये स्क्वायर कट जाएगा, यानी साइन अल्फा और कोस अल्फा बच जाएगा, यानी यहाँ पे भी क्या बच गया साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, नीचे चलो भाई, यहाँ से बात करोगे तो साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा से स्क्वायर कट जाएगा, यानी साइन अल्फा कोस अल्फा बच गया भाई, यहाँ पे बच गया साइन अल्फा कोस अल्फा, दिखाई दे रहा है, फिर प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा। इधर की बात करें तो साइन अपॉन कोस लिखोगे तो कोस से ये कोस कट जाएगा, यानी साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा बचेगा, कोस स्क्वायर अल्फा आगे है तो कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब आपने यदि फॉर्मूले पढ़े हैं तो आपको पता लग गया होगा, यानी अब हमारे पास आंसर आने वाला है। देखो ये आंसर आ गया भाई, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कोस टू अल्फा का पहला फॉर्मूला आपने यही पढ़ा था
कि कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, कोस 2 अल्फा। यहाँ समझना, माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, तो -2 साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा हुआ कि नहीं हुआ सर? बिल्कुल हो गया। और 2 साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा किसका फॉर्मूला होगा? साइन 2 अल्फा का हो जाएगा भाई। इसका मतलब ये हो गया माइनस साइन 2 अल्फा। साइन कोस 2 साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा क्या लिख दें सर? साइन 2 अल्फा लिख दो। कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा किसका फॉर्मूला होता है? कोस 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है भाई। ये लो, और यही आपका क्या है? आंसर, यानी इज इक्वल टू हम लिख देंगे RHS। ये प्रूव हो गया भाई, बिल्कुल सिंपल सा। ये तो फॉर्मूला लगा है। कोस 2 अल्फा के 4 फॉर्मूले होते हैं, जिसमें पहला फॉर्मूला यही है, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसी से बनते हैं 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। मुकेश कुमार, मैं ग्रुप में नहीं हूँ। ग्रुप में आया था, ग्रुप में क्यों नहीं है भाई? मिटा दो इसको। चलो अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। एक नई तरीके के क्वेश्चन पढ़ेंगे अब हम, समीकरण की सहायता से इनवर्स ज्ञात करें। समीकरण की सहायता से इनवर्स ज्ञात करना, ये हम अब पढ़ने वाले हैं भाई। तो देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छे सवाल है और एग्जाम में भी आए हुए हैं। एक मैट्रिक्स दिया गया है A, एक मैट्रिक्स दिया गया है A, और इस मैट्रिक्स में है 2 -3 3 और 4। ये एक मैट्रिक्स आ गया। समीकरण दी गई है, एक समीकरण दे रखी है a² माइनस 6a प्लस 17i, a² प्लस 6a माइनस 17i इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये माइनस है भाई, ये माइनस है और ये प्लस है। 17i, तो a इनवर्स ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन हैं भाई, 2 क्वेश्चन क्या है, ये मेरी बात को समझना। बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बार बार आता रहता है भाई, बिल्कुल सिंपल सा है। देखो, a² माइनस 6a प्लस 17i बराबर 0 आएगा, ये तो हमें सिद्ध करके बताना है। क्या करके बताना है? सिद्ध करके बताना है भाई। बात मत करो मेरे भाई, बात करने में कुछ नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दो। a² माइनस 6a प्लस में 17i इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करके दिखाना है भाई। ये हमें क्या करना है? प्रूव करके दिखाना है। फिर इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन ऐड कर दिया कि भाई a इनवर्स भी ज्ञात करके बताओ। और मैंने बताया था, यदि समीकरण आपके पास आती है तो समीकरण की सहायता से हम a इनवर्स निकालना सीखेंगे भाई। ठीक है, ठीक है भाई। चलो अब इसको प्रूव करूंगा मैं, तो LHS पार्ट इसका लेके चलूंगा। यानी LHS पार्ट क्या है? a² माइनस 6a प्लस 17i, और मेरे पास 0 0, यहाँ 0 नहीं है, यहाँ शून्य मैट्रिक्स है। और शून्य मैट्रिक्स क्या होगा? ऐसा मैट्रिक्स जिनके प्रत्येक अवयव 0 होते हैं, यानी सारे अवयव 0 हैं, उनको हम शून्य मैट्रिक्स बोलते हैं भाई। कभी इसको 0 समझो आप, ये शून्य मैट्रिक्स है। ठीक है, चलो इसका LHS पार्ट मेरे पास है सर a² माइनस 6a प्लस 17i। ठीक है, चलो भाई इसका मान निकाल लेते हैं। सर क्या आएगा? a² का मतलब है a का मल्टीप्लाई a से करना। तो देखो
ए का मल्टीप्लाई ए से मतलब ए 2 -3 3 फिर 4। इसका मल्टीप्लाई इसी से करना है भाई 2 -3 3 और फिर 4 3 और ये हो गया 4। इसी का मल्टीप्लाई इससे करना है, फिर -6 है, लो भाई ये लो सर -6, फिर a है, फिर से a का वैल्यू रखो भाई, a क्या है 2 -3 फिर 3 फिर 4। उसके बाद +17 है यानी +17 फिर i ये रहा भाई। i क्या है भाई, i का मतलब है यूनिट मैट्रिक्स इकाई मैट्रिक्स। तो यहाँ देखो ये सारे 2 गुणा 2 के हैं, तो इकाई मैट्रिक्स भी हमें 2 गुणा 2 का ही चाहिए। और इकाई मैट्रिक्स तो बिल्कुल सिंपल है भाई, 1 1 बाकी सारे अवयव 0 यानी 1 0 0 1। अब हम इसको सोल्व करेंगे और इसको सोल्व करने पर आपके पास 0 0 0 0 आने चाहिए भाई, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 2 फिर -3। चलो करते हैं भाई, क्या आने वाला है देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा, देखो इसका मल्टीप्लाई इससे किया 4 आ गया, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो सर -9 आ गया, ठीक है भाई। सेकंड कॉलम से करोगे तो 2 का -3 के साथ करोगे सर -6 आ गया, इसका इसके साथ करोगे सर -12 आ गया, ठीक है भाई। इनको मिटाओ, इनको रखो, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 4 आ गया। चलो भाई इसका इसके साथ करोगे तो सर 6 आ गया, यहाँ पे आ गया 12 आ गया, 12 आ गया भाई। यहाँ करोगे तो -9 आ गया और यहाँ करोगे तो +16 आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, फिर माइनस है, माइनस रहने दो। मेरे को बताओ 6 है जो बाहर है, लेकिन सर क्वेश्चन में =0 है। मेरे भाई महेश यादव क्वेश्चन को सही कर लेना है ना, यहाँ क्वेश्चन गलती से प्रिंट हुआ है, यहाँ x² का कोई रोल नहीं है, जो x² है यहाँ उसकी जगह a² कर लेना भाई, ठीक है। क्या कर लेना, a² कर लेना भाई। a² -6a + 17i। अगर किसी के में गलत प्रिंट है 1-2 बुक में नहीं, जो हिंदी मीडियम की बुक है उन सब में गलती से यहाँ x² लिखा गया है, तो उसको करेक्शन कर ले और यहाँ पे भी करेक्शन कर ले। अगर 7i भी है या 7 है ओनली तो 17i कर ले। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन ऐसा कैसा करना है, जो मैंने लिख रखा है सेम ऐसा ही करना है। तुम्हारी बुक में यदि गलती से और कुछ लिख रखा है तो a² -6a प्लस में 17i ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पे 7 लिख रखा है, नहीं 7 नहीं, इसको 17i करो। यहाँ x² है तो इसको a² करोगे, ठीक है। तो 6 देखो बाहर 6 है और वो भी मैट्रिक्स के बाहर है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। मैट्रिक्स के बाहर 6 है तो सर मैट्रिक्स के बाहर कोई संख्या है तो वो सभी अवयव से गुणा होती है, यानी इससे भी होगी, इससे भी होगी, इससे भी होगी, इससे भी होगी। बल्कि सारणिक में एक पंक्ति या एक कॉलम से होता है। तो सारणिक और मैट्रिक्स में थोड़ा डिफरेंट जरूर रखना, कभी ऐसे ही कर दो उल्टा सुल्टा, है ना। तो 6 से सबका करोगे तो देखो क्या आने वाला है सर, क्या आएगा, देखो 6 का 12 हो गया, माइनस का 18 हो गया, फिर यहाँ +18 हो गया और यहाँ 24 हो गया, ठीक है सर। फिर प्लस में भाई 17 का मल्टीप्लाई भी सबसे होगा, तो सबसे कर दो, तो 17 फिर 0 फिर 0 फिर 17। अब मेरी बात को समझना भाई, है ना। अब इसके 2 तरीके हैं करने के। एक तरीका तो है कि आप डायरेक्ट सोल्व करो। देखो जब हमने तीसरी प्रश्नावली पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था कि यदि हमें किसी 2 मैट्रिक्स को आपस में जोड़ना हो या घटाना हो तो पहला अवयव पहले अवयव में जुड़ेगा या घटेगा, दूसरा अवयव दूसरे अवयव में जुड़ेगा या घटेगा भाई, है ना। यानी सेम स्थान का अवयव सेम दूसरे मैट्रिक्स के जो अवयव उसी स्थान पर है उसी अवयव को जुड़ेगा या फिर उसी अवयव से घटेगा। तो देखते हैं भाई, यहां से देखो 4 - 9 तो कितना बच गया सर -5। तो यहां देखो मैंने लिख दिया है -5।
यहाँ से देखो 12, कितना आएगा 12, लेकिन बाहर क्या है माइनस, तो ऐसे ही तो करोगे 5 माइनस 12, तो 5 यहाँ से आ गया माइनस 12, प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाओ, फिर कितना है 17, तो यहाँ पे लिखोगे 17, हो गया ये। माइनस 6 और माइनस 12 माइनस 18, यानी यहाँ पे आ गया सर माइनस 18, ठीक है। यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो गया ना भाई, एक माइनस ये रहा और माइनस 18 ये, यानी प्लस 18, और प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे चलो 6 और 12, यहाँ पे हो गया 18, यहाँ पे माइनस, ये लो भाई माइनस, फिर 18, फिर प्लस 0, फिर 0, यानी हमें एक ही स्थान के एलिमेंट को ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, या तो जोड़ना है या फिर घटाना है। जोड़ना किसको, घटाना किसको, चिन्ह देखना है। जैसे इसको घटाना है और इसको क्या करना है, जोड़ना है भाई। ये हो गया। तीसरा देखो -9 प्लस में 16, तो यहाँ पे 7 बच गया भाई। फिर माइनस का 24, ये लो भाई -24, और फिर प्लस 17, यानी प्लस 17। अब आपके पास आंसर आने वाला, देखो सर कैसे, माइनस के 17 प्लस के 17 सर 0 बच गया, 0 बच गया। माइनस 18 प्लस 18 सर यहाँ पे भी 0, प्लस 18 माइनस 18 सर यहाँ पे भी 0। माइनस के 24 और 17 और 7 24 ही, यानी प्लस के 24 माइनस के 24 यहाँ पे भी 0। इसका मतलब सभी एलिमेंट 0 हो गए, तो इसी को हम बोलते हैं शून्य मैट्रिक्स। ठीक है भाई, जीरो मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स को हम दर्शाते किससे हैं, इस ओ बोल दो चाहे इसको, चाहे जीरो बोल दो भाई। तो बताओ, LHS पार्ट हम लेके चल रहे थे और RHS पार्ट 0 आना चाहिए था, 0 हमारे पास आ गया, तो इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, RHS। 2 क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन तो ये, और ऐसा क्वेश्चन हम इसी प्रश्नावली में नहीं, ऐसे क्वेश्चन हम एक्सरसाइज नंबर 3 में पहले पढ़ चुके हैं। सिद्ध करने वाले इसी टाइप के समीकरण थे और उसमें सिद्ध करना था। अब हमें सिर्फ एक चीज सीखनी है। नया चीज क्या आया इसमें सर, नई चीज तो ये आई है कि इस समीकरण की सहायता से ए इनवर्स कैसे निकाला जाए, ये सीख लो। अब इसको मिटा रहा हूं और समीकरण की सहायता से ए इनवर्स निकालना, ये अब हम सीखने वाले हैं भाई। देखो समीकरण की सहायता से ए इनवर्स निकालना, समीकरण की सहायता से ए इनवर्स निकालना इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू है, ये समीकरण है, इसकी सहायता से ए इनवर्स निकालना। चलो सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड में, बोथ साइड मल्टीप्लाई ए इनवर्स, यानी दोनों साइड हमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है भाई, चलो मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, ए स्क्वायर। अब देखो या तो ए इनवर्स इधर लिख लो या इधर लिख दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। चलो मैं इधर लिख लेता हूं, तो ये हो गया ए इनवर्स। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इधर ही लिखो, इधर भी लिख सकते हो भाई, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, फिर 6 ए, फिर ए इनवर्स, फिर प्लस में 17 आई ए इनवर्स, फिर ओ यानी 0 ए इनवर्स भाई। सबका मल्टीप्लाई ए इनवर्स से कर दिया मैंने। ठीक है सर, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को मैं ए इंटू ए लिखूंगा और पीछे क्या है, ए इनवर्स है भाई। फिर माइनस में 6 ए और ए इनवर्स साथ आ जाए, कोई मैट्रिक्स और उसका व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स दोनों साथ आ जाए, मल्टीप्लाई में है, तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे भाई। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे भाई। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि ए इनवर्स दोनों साथ आ जाए तो उसकी जगह आई, आई को आप 1 मान लो और आई का मल्टीप्लाई किसी से कर दो, वो ही आने वाला है भाई। तो ये हो गया। फिर प्लस में
17 आई का मल्टीप्लाई जब ए इनवर्स से करोगे तो सीधी सी बात है आई का मतलब 1 मानेंगे तो ए इनवर्स बच जाएगा। ये लो भाई ए इनवर्स। 0 है, 0 का मल्टीप्लाई ए इनवर्स है। शून्य मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किसी से करोगे तो शून्य आने वाला है, यानी 0 मैट्रिक्स आने वाला है। इसकी जगह क्या लिखूं सर? इसकी जगह आप आई लिख दो। तो ए आई माइनस में 6 आई प्लस में 17 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। मेरे को तो ए इनवर्स निकालना है, तो ए और आई करोगे तो फिर से ए आने वाला है। मेरे को ए इनवर्स चाहिए भाई, तो 17 ए इनवर्स इज इक्वल टू, देखते हैं क्या आएगा। माइनस का 6i है, इसको इधर लेके जाओगे तो ये प्लस का 6i हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का 6i हो जाएगा। ये ai है, ai का मतलब a बोल सकता हूं भाई, i को हटा सकते हैं भाई। i का मतलब 1 मानोगे तो a का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो a आएगा, और इस 1 को इधर लेके जाओगे तो ये हो गया माइनस का a। ठीक है, ये हमारे पास आ गया भाई। आपको a इनवर्स चाहिए, क्या चाहिए? a इनवर्स। तो देखो यहां लिख देता हूं, a इनवर्स का क्या फॉर्मूला आया आपके पास? 1/17। 17 को इधर भेजोगे तो ये भाग में चला जाएगा। 1/17 6i माइनस में a। देखो कितना सिंपल सा है। मल्टीप्लाई करो, इसमें वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा। a इनवर्स इज इक्वल टू 1/17, 1/17 ये ब्रैकेट लगा देता हूँ 6, ये लो भाई 6i, i की जगह 1 0 0 1 माइनस a की जगह 2 -3 2 -3 3 4। ये लो साहब, ये लो साहब। आगे देख लो, आगे भी देखते हैं भाई। a इनवर्स इज इक्वल टू 1/17, ये लो सर 1/17 हो गया। अंदर क्या आएगा सर? 6 0 0 6, फिर माइनस में भाई इस 6 का मल्टीप्लाई अंदर सभी एलिमेंट से होगा भाई, तो 1 से भी होगा, 0 से, फिर 0 से, फिर 1 से, तो ये आ गया। माइनस में 2 -3 3 और फिर हो गया 4। a इनवर्स इज इक्वल टू 1/17, 1/17, और जो आंसर आएगा, अब इसको तो हटाओ भाई, मैट्रिक्स आने वाला है। क्या आएगा? 6 माइनस में 2 करोगे तो सर 4 आ गया। 0 माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। ये एलिमेंट है संगत अवयव, संगत अवयव है जो सेम एलिमेंट है, इस स्थान का इसी स्थान में जुड़ेगा या फिर घटेगा। ये हम एक्सरसाइज 3 में पढ़ चुके हैं भाई। 0 -3 करोगे तो सर -3 आ गया, लो भाई। 6 -4 करोगे तो सर 2 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया है a इनवर्स की वैल्यू। ठीक है, अच्छा ये तो है समीकरण की सहायता से a इनवर्स निकालना। अगर एग्जाम में ऐसा लिख के दे कि समीकरण की सहायता से a इनवर्स निकालो, तब तो ये तरीका आपको लगाना ही पड़ेगा। अगर एग्जाम में कुछ नहीं देता है, कि जैसे ये दे दिया कि इसको सिद्ध कीजिए व a इनवर्स ज्ञात कीजिए, तो a इनवर्स डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर नेवी एयरफोर्स में आ जाए तो भाई इसको देखो, अगर ये आपका आंसर सही है या गलत है, अभी टेस्ट कर देते हैं। देखो कितना सिंपल सा है टेस्ट करना। 1 सेकंड में हम इनको बता सकते हैं कि हमारा सही है या फिर गलत। देखो मेरी बात समझना भाई, a इनवर्स क्या होता है? 1/mod a इंटू एडजॉइंट। बताओ होता है कि नहीं होता है? यही तो होता है। a इनवर्स इज इक्वल टू 1/ सारणिक, और इस सारणिक का मान तो सबको आता है। डायरेक्ट करो सर, 8 बीच में माइनस 3 3 9, 9 और 8 17, सर 1/17। अरे सारणिक का मान क्रॉस मल्टीप्लाई से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 17 आ गया।
अब यहाँ चाहिए एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए डायरेक्ट मान निकालना अभी बताया था मैंने। कैसे? इन दोनों को आपस में चेंज करना है। चेंज कर दो सर, यहाँ 4 आ गया तो यहाँ पे 2 आ गया। इन दोनों को सेम रखना है, जैसा है वैसा रहने दो। लेकिन देखो, इनको तो आपस में चेंज करना है, चेंज कर दिया। इनको सेम रखना है, इन दोनों एलिमेंट के सिर्फ चिन्ह बदलने हैं, यानी प्लस माइनस बदलना है। देखो, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, और ये प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का। आप चेक कर सकते हो, यही आंसर मिलेगा आपको। देखो, 1/17, 1/17 टाइम सर 9:50 हो गई, 10 मिनट हो गए। हाँ ठीक है, 1/17 हो गया, 1/17। उसके बाद है 4, 3 - 3 2। ये देखो हमारा यही आंसर आया कि नहीं आया। इसका मतलब है कि आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। मैं आपको 3/3 की भी डायरेक्ट वैल्यू निकालना बताऊंगा कि एडजॉइंट ए आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो, जिसमें आप 1% भी गलती नहीं करोगे। लेकिन वो अभी सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि वो सिखा दिया तो फिर उसी तरीके से लगे रहोगे तुम। लेकिन एग्जाम में अगर ऐसे डायरेक्ट कर दिया ना, तो आंसर भी डायरेक्ट जैसे ही आएंगे। ये तो सिर्फ नेवी एयरफोर्स में कि हाँ आंसर मैं चेक कर लूँ कि मेरा आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि एग्जाम में डायरेक्ट नहीं करना है। डायरेक्ट कर दिया तो वो हमें डायरेक्ट कर देगा, फिर नंबर आएंगे 2 4 2 4 6। ये तो उनके लिए है जो ज़्यादा कमज़ोर है, या फिर उनके लिए है जो नेवी एयरफोर्स की तैयारी करनी है। चलो इनको मिटा देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं आप। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको सेकंड निकालना नहीं आता है, सर कैसे लें, उनकी भी समस्या सोल्व हो जाएगी भाई, जो मैं एक तरीका समझाऊंगा आपको। देखो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है ए। ये लो भाई, एक मैट्रिक्स है ए, और इस मैट्रिक्स में एलिमेंट दिए गए हैं -8 फिर 5, -8 5, उसके अलावा है 2 4 2 4। ठीक है, फिर हमसे कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि a² + 4a - 42i, a² + 4a - 42i = 0। एक तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है, और साथ में तत्पश्चात, देखो इसमें लिखा है तत्पश्चात यानी उसके बाद, तो इसका मतलब इसको हमें यूज कर लेना चाहिए, है ना। तत्पश्चात यानी इसके बाद, सिद्ध करने के बाद आपको A−1 निकालना है, यानी इसको यूज कर लेंगे, फिर हमें A−1 फाइंड करना है। चलो देख लेते हैं भाई। अब इसका LHS पार्ट की बात करें तो LHS पार्ट सर बिल्कुल सिंपल सा है, a² + 4a - 42i। एक बार देख लेना भाई, आपकी बुक में यदि अगर आपकी बुक के अंदर और कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है तो उसको करेक्शन कर लो। हिंदी मीडियम में 1-2 क्वेश्चन गलत लिखे हुए हैं, उनको सही कर लेना भाई। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो a² का मतलब क्या हुआ कि सर a का मल्टीप्लाई a² + 4a - 42i। हमें a² का मतलब है a का मल्टीप्लाई a से करना, यानी इसी का मल्टीप्लाई इसी मैट्रिक्स से करना, तो क्या आ जाएगा -8, उसके बाद 5, फिर 2 है, फिर 4 है। इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इसी से करना है भाई। चलो भाई, -8 फिर 5 फिर 2 और फिर 4, इसी का मल्टीप्लाई इसी से करना है। फिर प्लस में 4, फिर है a,
ए मतलब फिर से एक ही वैल्यू रखो, -8 5 -8 फिर 5 2 4, ठीक है, ये रख दिया भाई। -42 है, लो भाई -42 इंटू आई का मतलब है यूनिट मैट्रिक्स, इकाई अवयव भाई, यानी इसकी वैल्यू 2/2 का ही चाहिए, तो 1 0 0 फिर 1, ये बंद कर दो। इन सबको सोल्व करने पर हमारे पास शून्य मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट 0 0 0 0 आना चाहिए भाई। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो -8 और फिर 5, और मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई सबको पता है कि जो रो है उसका मल्टीप्लाई कॉलम से होता है भाई। इसका इसके साथ करोगे तो 64 हो गया और प्लस में 10 हो गया भाई, ठीक है भाई। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो माइनस हो गया 40 और प्लस का हो गया 20। अगर कुछ मैं गलत लिखता हूं तो आपको बताना मैंने कहाँ गलती की है। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, ये हो गया, हटाओ इसको, फिर 2 और उसके बाद 4, तो -16 और प्लस में 8। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये हो गया 10 और ये हो गया प्लस में 16। चलो इसको बंद करो, फिर प्लस इस 4 का मल्टीप्लाई अंदर के प्रत्येक एलिमेंट से होगा क्योंकि ये मैट्रिक्स है ना कि डिटरमिनेंट, तो इसका विशेष ध्यान रखना। 4 का इसके साथ करोगे तो कितना आने वाला है भाई, तो हमारे पास आने वाला है -32। 4 का 5 से करोगे तो सर 20 आने वाला है, 4 का 2 के साथ करोगे तो 8 और 4 का 4 के साथ करोगे तो 16 आने वाला है भाई, ठीक है। -42 है, लो भाई -42 का मल्टीप्लाई जब अंदर करोगे तो सर 42 0 0 42, ठीक है भाई। मतलब क्या हुआ, इसका मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो यही आने वाला है, 0 से करोगे तो सर 0 आएगा। चलो भाई आगे देख लेते हैं, आगे आ जाएगा। चलो एक स्टेप और आ जाएगी, मैं यहां कर देता हूं, देखो क्या आने वाला है। फिर से वही मैट्रिक्स को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना यानी घटाना। 64 और 10 74 हो गए यानी 74, प्लस इंटू माइनस यानी -32 और -42, लो भाई -42 हो गया ये, -40 प्लस 20 तो -20, लो भाई सर -20। आगे चलो प्लस ये +20, लो भाई +20, फिर प्लस यहाँ से, सॉरी यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ माइनस, वैसे भी 0 था भाई, फिर है -0। चलो -16 प्लस 8 करोगे तो -8 आने वाला है। सेम जगह के एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं या फिर घटते हैं भाई, तो यहाँ पे आ गया -8, यहाँ पे क्या आ गया +8 और यहाँ से आ गया -0, लो भाई -0। 16 10 26, यहाँ पे हो गया 26 प्लस 16 और यहाँ -42 यानी -42, और आपको पता है कि सर क्या आने वाला है, सर हमारे पास आ गया है 0 0 0 0 और 0 0 0 को यानी 0 और इक्वल टू क्या लिख देंगे, RHS लिख देंगे भाई, ठीक है। यानी देखो इनको ऐड करोगे तो माइनस का 74 प्लस 74 तो कितना हो गया, तो हो गया 0, -20 प्लस 20 0, -8 प्लस 8 0 प्लस 42 -42, ये भी हो गया 0, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है यानी LHS इज इक्वल टू RHS। तो एक चीज हमने सिद्ध कर दी कि सर LHS इज इक्वल टू RHS, ये लो भाई, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन कि सर A इनवर्स बता दो सर क्या आने वाला है। चलो A इनवर्स देख लेते हैं भाई क्या आने वाला है भाई। देखो एक बार A इनवर्स क्या आएगा, इनको मैं मिटा देता हूँ। A इनवर्स एक तो डायरेक्ट निकाल लेंगे
दोनों तरीके से करेंगे भाई। डायरेक्ट अगर आंसर चेक करना है या किसी एग्ज़ाम में दे रहे हैं हम, कोई नेवी एयरफोर्स या कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसको डायरेक्ट कैसे करें। तो ये आपके पास समीकरण है भाई, ये आपके पास समीकरण है। समीकरण हमारे पास है a² + 4a - 42i = 0। सबसे पहले आपको इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम a इनवर्स से, यानी इस समीकरण का हमें गुणा करना है a इनवर्स से। चाहे इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। तो a² × a + 4a a इनवर्स, यहाँ पे भी a इनवर्स आएगा। सर इधर क्यों लिख रहे हैं भाई, इधर मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 4a फिर a इनवर्स लिख दूंगा, वरना 4 फिर बीच में मेरे को a इनवर्स लाना पड़ेगा, फिर a लिखना पड़ेगा। -42i × a इनवर्स = 0a इनवर्स। ठीक है, a² को हम a × a लिख सकते हैं भाई, इंटू a इनवर्स हो गया, प्लस में 4a और a इनवर्स आ गया। जब a इनवर्स आ जाते हैं तो दोनों कैंसिल होके 1 बचता है। कल भी मैंने बताया था कि a और a इनवर्स का मतलब 1/a, दोनों कट के क्या बचेंगे भाई, 1 ही तो बचेगा। और 1 को हम किससे लिखते हैं, i से लिखते हैं मैट्रिक्स के अंदर, -42 i का मतलब 1 और 1 का मल्टीप्लाई a इनवर्स से करोगे तो सर a इनवर्स, और यहाँ 0 का मल्टीप्लाई a इनवर्स से करोगे तो 0 आने वाला है। इसकी जगह क्या लिख दें सर, i लिख दो, फिर प्लस में सर 4i, माइनस में सर 42a इनवर्स और = 0। पक्षांतर करने पर देखो, अब ये नेगेटिव है तो ऐसा करो, इसको पक्षांतर करके दूसरी साइड लेके जाओ, तो 42a इनवर्स। अब इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, तो देखो ai है, a का मल्टीप्लाई i का मतलब 1, तो a का मल्टीप्लाई जब 1 से करोगे तो a ही तो आएगा भाई, यानी = a + 4i। ठीक है, चलो अब इनको सोल्व कर देता हूँ मैं। 42a इनवर्स, चाहे 42 को पहले इधर भेज दो चाहे वैल्यू रख दो। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है सर -8, 5 सर 2 और उसके बाद 4। इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा 4i, यानी 4 और i का मतलब आपको पता ही है भाई, 1 0 0 1, 1 0 0 1। सर दूसरे टीचर की आवाज़ आ रही है, कोई बात नहीं भाई, उसको बंद कर देंगे, है ना। तो 42i 42a इनवर्स = इन दोनों को हमें ऐड करना है। डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखो यहाँ -8 हो गया, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो +4 आ गया। ठीक है, यहाँ 5 है, इस 4 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0, यानी +0 आने वाला है। यहाँ 2 है, इस 4 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो +0 आने वाला है। यहाँ 4 है और इस 4 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो +4 आने वाला है। ठीक है, यानी 42a इनवर्स = क्या आया हमारे पास सर, यहाँ पे आ गया -4, सर यहाँ पे आ गया 5, सर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 8। लेकिन हमें क्या निकालना था सर, हमें तो a इनवर्स निकालना था। तो a इनवर्स, इस 42 को इधर भेज दोगे तो 1/42 -4, उसके बाद 5, फिर 2 और फिर 8, और ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी को देखते हैं कि सर डायरेक्ट करने से सही आता है या फिर नहीं आता है भाई। एक बार डायरेक्ट भी चेक कर लेते हैं कि सही आता है या फिर नहीं आता है। चलो भाई डायरेक्ट देख लो, डायरेक्ट देखते हैं।
डायरेक्ट देखो कैसे आएगा सर। ए इनवर्स की बात करें, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मोड ए। मोड ए का मतलब है सारणी की वैल्यू इंटू एडजॉइंट ए होता है, यही तो हमने पढ़ा है भाई। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मोड ए। मोड ए का मतलब है सारणी की वैल्यू निकालना, और सारणी यही तो है। और 2 गुणा 2 सारणी की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो -32 इसके साथ करोगे तो ये क्या आ गया -10, तो -42 आया। समझना भाई क्या आया -42। फिर ब्रैकेट क्या करना है, इन दोनों को आपस में चेंज करना है। सर यहाँ 4, सर यहाँ -8, इन दोनों को सेम रखना है यानी 5 2, लेकिन इनका चिन्ह बदलना है। चिन्ह बदलना है यानी यहाँ माइनस यहाँ माइनस। सर ये तो आंसर आया ही नहीं, देखो यहाँ तो -4 है, यहाँ +4 है, आपने तो गलत कर दिया। मेरे भाई कुछ गलत नहीं किया है, देखो बाहर माइनस है ना, तो या तो इन सब के अंदर से माइनस कॉमन ले लो, या इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो बताओ यही तो आने वाला है। जब माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो -4, फिर 5, फिर 2, फिर 8। देखो यही तो आंसर है। इसमें बाहर माइनस नहीं था, इसमें बाहर माइनस है। जब भी आप कोई एग्जाम दोगे ना तो उसमें ऑप्शन में या तो आपको इस टाइप में मिलेगा या इस टाइप में मिलेगा आपको, और 90% इस टाइप में देगा वो कि इस टाइप का आंसर आएगा, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपकी जो 5.1 है ये मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गई है। इसके 1-2 क्वेश्चन मैंने छोड़ भी दिए हैं, वो आपको करने हैं। कल हम पढ़ने वाले हैं जो लाइनर, एक तो ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला लिखवाएंगे और फिर उसके बारे में पढ़ेंगे। एक हम जो समीकरण हमने पढ़ी थी, जैसे ये समीकरण पढ़ते हैं ना, ax + by + c = 0। एक समीकरण दे दी गई dx + z प्लस में मान लीजिए ey प्लस में यहाँ कुछ लिख देते हैं जैसे m = 0। यानी इस प्रकार के समीकरण को देखो 10th क्लास में विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि सेम करके काट के, यानी x y की वैल्यू निकालना। अब x y की वैल्यू तो निकालना आपको आता है, यानी अब यहाँ से आप कैसे सीखोगे, ये तरीका सीखेंगे कि आप डिटरमाइनेंट का प्रयोग करके भी, यानी आप सारणिक को यूज करके भी आप ट्राइंगल का एरिया यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, और आप जो लाइनर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है, उनको भी सोल्व कर सकते हो। ये हम कल सीखने वाले हैं सारणिक का अनुप्रयोग या सारणिक के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमाइनेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, टेक केयर, बाय, हैव ए नाइस डे।